देख रहे हैं जय भारत समाचार। नमस्कार, मैं लड्डन भाई, आप देख रहे हैं जय भारत समाचार। जय भारत समाचार के कार्यक्रम खास मुलाकात के अंतर्गत अभी इस समय हम आप पहुंचे हैं खंड विकास मनियर के अंतर्गत ग्राम सभा जिगेड़सर में, जहां प्रधान पद के प्रत्याशी श्रीमती पुष्पा चौहान प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, जिनके प्रतिनिधि के रूप में नंदलाल चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि किस मुद्दे के साथ 2021 के चुनाव में भाग ले रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं प्रतिनिधि के रूप में नंदलाल चौहान जी से। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि 2021 में जो प्रधानी का चुनाव चल रहा है, पंचायती चुनाव चल रहा है, उसमें आपकी पत्नी जो है प्रधान पद की उम्मीदवार हैं, आप प्रतिनिधि हैं, तो मुद्दा क्या है, किस उद्देश्य के साथ इस चुनाव में भाग लिए हैं? सर, ऐसा है कि मुद्दा ये है कि जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं वो अंतिम क्षण तक पहुँचे। जहाँ झुपड़ी है, जहाँ गलीज है, वहाँ जा कर के वहाँ विकास किया जाए। और जैसे मान लीजिए कि पेंशन हो, उन गरीबों को दिया जाए, आवास हो, उन गरीबों को दिया जाए, माने पात्र व्यक्ति को दिया जाए। मेरा यही लक्ष्य है कि मतलब सरकार की सभी योजनाओं उन पात्र व्यक्तियों को मिले, बिचौलियों को न मिले, कोई कमीशन न ले, कोई दलाली न करे। यही मेरा लक्ष्य है सर। इसी मुद्दे के साथ गाँव का विकास। देखिए, मैं आपको बता देना, जिस टोले पर आप खड़े हैं, 60 वर्षों तक इस टोले पर एक ईंट नहीं लगी थी। मैं एक बार चुनाव जीत करके 2010 में आया और इस गांव में पूरे गली गली में नाली और खड़ंजा लगा करके मैंने विकास किया। तो ठीक उसी तरह से ऐसे 10 पूर्व हैं, 10 पूर्व में जो कभी 60 सालों में एक ईंट नहीं लगाए थे लोग, उस जाकर गली गली में जाकर मैंने खड़ंजा और नाली बनवाया। यही मेरा लक्ष्य है कि जो छोटे छोटे छूट गए हैं गाँव, टोले मोहल्ले, या जो गाँव नाली बना है उस पर ढक्कन नहीं लगा है, उसको और बढ़िया से ढक्कन लगा दिया जाए। जो खड़ंजा दब गया है उसको उठा करके RCC इंटरलॉकिंग कर दिया जाए। मैंने जो कि ये स्वच्छता के अभियान के तहत मतलब गांव भी चमके, जैसे शहर चमकता है वैसे गांव भी चमके। यही मेरा। ठीक है, एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि आखिर ग्राम सभा जिगेड़सर के जो मतदाता हैं, वोटर है, वो अपना वोट आप ही को क्यों देंगे? भाई तो मतदाता स्वतंत्र हैं, जिसको जो लाइक में आएगा उसको वोट देंगे। हम ये थोड़े कह पाएंगे कि सभी लोग हमको वोट दे देंगे। जब सभी लोग हमको वोट देते तो निर्विरोध हो चुने जाते। तो यानी जो भी मतदाता वोट करेगी, कर्म के आधार पर, गुण के आधार पर प्रत्याशी को चयन करेगी। कौन अच्छा है, कौन समाजसेवी है, कौन कैसे हैं। कुछ मतदाता ऐसे, कुछ तो प्रत्याशी ऐसे हैं जो मौसमी मेढक की तरफ आए हुए हैं। 5 वर्ष 10 वर्ष कोई देखता भी नहीं, जानता भी नहीं है। आ जाते हैं चुनाव के पीरियड में और कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, मेरे पास पैसा है, मैं ये कर दूंगा। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कर्म है, मेरे पास गुण है। उस गुण के आधार पर, उस कर्म के आधार पर, उस सेवा के आधार पर जनता से मैं वोट मांग रहा हूँ और जनता मुझे लाइक कर रही है, मुझे जिता रही है। अब आगे अभी 2010 में आप चुनाव लड़े, इस समय 2021 में फिर प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, प्रतिनिधि के रूप में आप हैं। तो 2010 और 2021 में क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है? 2010 में जब मैं जीत करके काम किया, कुछ लोगों के नज़र में आया कि जो नया प्रत्याशी यार हो सकता है इनसे अच्छा काम करे। लेकिन यह समय अब साफ जनता बता रही है कि सबसे बेहतर जो है नंदू चौहान प्रतिनिधि हैं, पुष्पा चौहान प्रधान के प्रत्याशी हैं। क्योंकि जो ये 5 साल बीत गया है, पैसा तो बहुत आया लेकिन उस पैसे के अनुसार काम नहीं हुआ। हम कम पैसे में ज़्यादा काम किए और ज़्यादा पैसे में उसका 1/2 भी काम नहीं हो पाया, 50% भी काम नहीं हो पाया। अगर काम भी हुआ तो जो मैं किया था उसी को लीप पोत करके पैसा उतारा गया है, बाकी कोई नया काम नहीं हुआ है। वर्तमान समय में आपके ग्राम सभा में किस तरह की समस्याएं हैं? और समस्याएं क्या है? समस्याएं लोगों की तो तमाम आती जाती हैं, लेकिन जब हम प्रधान थे तो किसी समस्या को आगे नहीं पहुंचने देते थे। पंचायत करके हल करके गांव पर ही समाप्त कर देते थे। क्योंकि हमारे 5 साल का रिकॉर्ड है कि एक भी FIR नहीं हुआ थाने पर, और इस 5 साल में तो सैकड़ों से कई गुना मतलब कई 100 FIR हो चुके हैं, कई 100 जा करके वहाँ मतलब। ग्राम सभा की जनता द्वारा आपको पुनः एक बार अधिकार दिया जाता है, प्रधान पद की कुर्सी सौंपी जाती है आपके जिम्मे, तो वरीयता के रूप में कौन से कार्य होंगे ग्राम सभा के? वरीयता में जो छोटे विकास कार्य होंगे पूरा होंगे। जो गरीबों को आवास नहीं मिला है, आवास सरकार देती है तो गरीबों को पहुंचाया जाएगा। पेंशन अगर किसी बूढ़े माता पिता को नहीं मिला तो बूढ़े आदमी को पेंशन कराया जाएगा। अगर राशन कार्ड नहीं बना है तो उस पर कड़ाई के साथ मेहनत करके राशन कार्ड दिलवाया जाएगा। मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर आप अपने ग्राम सभा के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत हम लोग जब से राजनीति करना शुरू कर दिए हैं, अगर वो चाहे विधानसभा का वोट हो चाहे लोकसभा का वोट हो, हमेशा हम गांव में वोटरों को बढ़ाने का काम करते हैं, जगाने का काम करते हैं। चाहे प्रधानी का हो उसमें भी जगाने का काम करते हैं। जो भी BLO आते हैं उनके साथ चल करके हर घर जाकर जगाते हैं कि भैया अपना आधार दे दो, अपना ये दे दो।
क्योंकि जागोगे तो वोट मतलब नॉमिनेशन होगा, वोट दोगे तो तुम्हारा अधिकार बढ़ेगा। और बिना वोट का ये लोकतंत्र संपन्न होने वाला नहीं है, क्योंकि यही एक आधार है। अगर चुनाव आता है विधानसभा का तो मोदी जी वोट दें, और चाहे राजनाथ सिंह वोट दें, चाहे अमित शाह वोट दें, और चाहे हम दें, सबकी गिनती बराबर होती है। यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। कुछ लोग इस अधिकार को समझ नहीं पाते हैं, मुर्गा और दारू में बिक जाते हैं, लेकिन यह इसकी अनमोल कीमत है। क्योंकि अटल जी की सरकार एक वोट से गिर गई तो अब सोचिए उसकी कीमत कितनी गई, अरबों खरबों में ख़त्म हुई ना। इसलिए हम तो समझाते हैं कि वोट की कीमत कभी मत लगाइए, अनमोल कीमत है, इसकी कीमत कोई लगा ही नहीं सकता। इसलिए बेटी बेचना, बहन बेचना, इज्जत बेचने के तमाम होता है वोट। अगर कोई ऐसा करता है तो समझिए कि बहुत गलत काम कर रहा है, ये नहीं करना। ग्रामवासियों से इस चुनाव को लेकर क्या कुछ विशेष अपील करना चाहेंगे? विशेष अपील यही है कि भाई सभी मतदाताओं से यही कहेंगे कि अगर चयन करते समय आप लोग चयन कर रहे हैं तो उस प्रत्याशी के ऊपर विचार करिए। उस प्रत्याशी का करैक्टर देखिए, प्रत्याशी का गुण देखिए, प्रत्याशी के पास कितना अनुभव उसको भी देखिए, और उस देख करके आप चयन करिए कि हाँ बीच में अगर कोई बात आती है तो वो कौन फ़ोन करने पर आकर के सेवा करता है, वो समस्या का समाधान करता है। इस सबको विचार करते हुए आप वोट दीजिएगा और प्रत्याशी का चयन करिए। अभी हम बात कर रहे थे प्रधान पद के प्रत्याशी पुष्पा देवी के प्रतिनिधि नंदलाल चौहान जी से। नंदलाल चौहान जी को जय भारत समाचार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको।